हाय गुड आफ्टरनून। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाह रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, ये हालात इस बात को साबित कर रहे हैं यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। और ये एक बहुत खुशाइन और बहुत खुशी की बात है, यीशु मसीह आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो फ़ज़ल हम पर है वो हमें एक सवाल करता है कि क्या हम तैयार हैं। जो हम पर फजल है वही हमसे पूछता है क्या हम तैयार हैं। अगर तो हम तैयार हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाएगा कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। लेकिन अगर हम तैयार नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये निशान है इस बात का कि अगर आप इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह आ रहे हैं, आप खौफ से भर जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आप वाकई तैयार नहीं। अजीज़ों, ये तैयारी जो है ये रूह की तैयारी है, ये इनसाइड तैयारी है, ये खुदा के साथ वफ़ादार रहने की तैयारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट डेज़ में खुदा ने मुझ पर एक बात ज़ाहिर की जिसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और खुदावंद चाहते हैं कि हम सब बहन भाई एक दूसरे के साथ ये बात मसीह में शेयर करें, क्योंकि हम मसीह का बदन है। और वो ये बात है कि खुदा हमसे कामलियत की तवक्को नहीं करता है, वो हमसे परफेक्शन की तवक्को नहीं करता है। वो परफेक्ट है, वो हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो हमसे कामलियत की तवक्को नहीं करता है। वो सिर्फ ये चाहता है हम उसके साथ जुड़े रहें और जैसे वो चाहता है हम उसके साथ चलते रहें, और इस तमाम काम के लिए भी हम उसी पर भरोसा रखें। बाइबल मुक़द्दस में बहुत खूबसूरत आयत लिखी हैं जो हमें जो है वो हर वक्त चेक करती हैं। और मैं आपको आज एक ऐसी आयत और हवाला बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार इस हवाला के ज़रिए से खुदा ने अदा किया। और मैं डेली बेसिस पे तकरीबन खुदा मुझे ये फ़ज़ल देता है कि मैं अपने आप को इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से चेक करूं, अपनी लाइफ को देखूं कि वो कैसी जा रही है। इससे पहले कि मैं आपको हवाला बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुक़द्दस वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम कैसे हैं। अगर कलाम मुक़द्दस आपके साथ एग्री है, आप ठीक जा रहे हैं, तो फिर आप ठीक जा रहे हैं। और कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें रोज़ बरोज़ हमारी काट तराश करता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके दिल में ये आता है या किसी भी शख्स के दिल में ये कि मैं कामिल हूँ और मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखें आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हैं। आपको इब्लीस ने फंसाया हुआ है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस यही फरमाती है और यही सिखाती है। हमें रोज़ सीखना है, क्योंकि हम कामिल नहीं हैं, बल्कि कामिल हमारे अंदर रहता है। ये जो हमारी बॉडी हमारे पास मौजूद है, जो बॉडी हमारे पास है, ये ज़मीन पर रहने के लिए एक हमें सूट दिया गया है। और इसको हमने खुदा के कलाम के साथ जोड़े रखना है, ताकि ये खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ ख्वाहिशें ना करे। ये ज़ोर मारेगा, और इसका ज़ोर कब कम होगा? जब हम कलाम से भरे होंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला करंथियों नए अहदनामे में से आप देख सकते हैं। मैं हवाला आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, डेली देख सकते हैं कि आज मैं खुदा के लिए रेडी हूँ या नहीं, और मुझे कैसे रेडी होना है और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ना है। सो आप देख सकते हैं नए अहदनामे में से पहला करंथियों उसका 13वां बाब है। पहली आयत मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप इसे पूरी आयत को खुद पढ़ लीजिएगा, और इसे पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा और इस पर गौर कीजिएगा। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा इस तमाम चैप्टर को आप पर कसरत से खोल दे और आप पर ज़ाहिर करे कि असल में हमने कैसे अपने आप को तैयार करना है। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल मुक़द्दस में पहला करंथियों उसका 13वां बाब नए अहदनामे में और उसकी पहली आयत में लिखा, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। अजीज़ों, मोहब्बत में चलना जो है वो हमारी ज़िंदगी का आईना है। वो हमें इस बात का, ये मोहब्बत इस बात का तयन करती है, इस बात का फ़ैसला करती है, डिटर्मिन करती है आया हम खुदावंद में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर हम खुदावंद में नहीं हैं तो हमें मोहब्बत बता देगी कि हम ठीक जा रहे हैं नहीं है। अगर हम मोहब्बत में चल रहे हैं तो हम खुदा में चल रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इंसानी जहनीत, इंसानी माइंडसेट और दुनियावी माइंडसेट ये कहता है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप भी उसके साथ वैसे ही करें। लेकिन खुदा का माइंडसेट, यीशु मसीह का माइंडसेट, मसीह किसी जहनीत जो है वो ऐसा नहीं कहती। वो कहती है अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया। पौलुस रसूल क्या हमें सिखाते हैं?
पौलुस रसूल हमें यही सिखाते हैं, हमने मसीह की मानंद बनना है, मसीह की सी जहनीत इख्तियार करनी है। पौलुस बावजूद जो है वो रसूली खिदमत में होने के बावजूद वो कहता है कि मैं ठुकराया भी जाता हूँ, मैं बेइज्जत भी किया जाता हूँ, मुझे बहुत जगह पे इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है, मुझे बहुत जगह पर छोटा होना पड़ता है, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। क्यों ऐसे करता है? ताकि वो खुदा की कामिल मर्ज़ी को फॉलो कर सके और अपने जिस्म को जो है वो कलाम मुक़द्दस के ख़िलाफ़ जाने से रोके। अजीज़ों, हमें अपने माइंड की तरबियत करनी है, इसे तब्दील होने देना है खुदा के कलाम मुक़द्दस से। उसके बाद हमें अपने बदन को काबू में रखना है खुदा के कलाम की ताकत से। अजीज़ों, इसके लिए 2 बहुत अहम काम है जो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा आप परफेक्ट नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर मिस्टेक्स हैं आपको वो मानना पड़ेंगी, और उसके बाद आपको खुदा के हुज़ूर इसका इकरार करना होगा। और इकरार करने के बाद दूसरा काम जो बड़ा है, छोटा सा काम है, आपने खुदावंद से कहना है, खुदावंद मेरी मदद कर, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तू ज़ोरावर है, मेरी कमज़ोरी में तेरा ज़ोर पूरा होता है। तो अजीज़ों, हमने अपनी तमाम कमज़ोरियों में खुदा का ज़ोर एक्सपीरियंस करना है, उसका तजर्बा करना है। मैंने बहुत से लोग कलीसिया में देखे हैं जो इस बात से नावाकिफ़ हैं, वो फ़ख्र में चलते हैं इस बात के लिए कि मैं बहुत ज़बरदस्त जा रहा हूँ, और इवन उनके अंदर एक जो चीज़ नज़र आती, मैं किस तरह से उनको चेक करता हूँ, मैं किसी को चेक नहीं कर सकता, मैं कौन हूँ, खुदा सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो कलाम मुक़द्दस मेरे अंदर मौजूद है वो उनको जाकर चेक करता है, वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ठीक जा रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक निशान हमें दिया है दूसरों को परखने के लिए और पहचानने के लिए कि वो खुदा की तरफ से है कि नहीं है, और वो बात है तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। सो ये फल कौन से हैं? रूह के फल हैं, मोहब्बत के फल हैं, रूह के फल। अगर आप खुदा के फलों में मूव कर रहे हैं, मोहब्बत के फलों में मूव कर रहे हैं, तो आप मोहब्बत में चल रहे हैं। यीशु मसीह ने इस तमाम मोहब्बत में जो खुदा ने ज़मीन पर ज़ाहिर की, दुनिया पर ज़ाहिर की, उसने इस मोहब्बत में चल के दिखाया। वो इंसान बनकर, वो कलाम खुदा था, वो कलाम खुदा मुजस्सम होकर ज़मीन पर आया और हमारे दरमियान रहा, और उसने दिखाया कि किस तरह से इंसान जो है वो खुदा के साथ एक होकर उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकता है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ मैं बाप को सुनता हूँ अपने लिए कहते हुए वही मैं करता हूँ। ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं, लेकिन यीशु मसीह यही कहते हैं कि जैसा बाप मुझे कहता है वैसे ही मैं करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता। और उनकी तालीम जो है वो तमाम मजहबी जो माइंड्स थे, जो तमाम खुदा के माइंड्स नहीं थे, यानी फ़की और फरीसी लोग, वो डिस्टर्ब हो जाते थे। अगर आप भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुदा के कलाम के वसीला से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बातें सुनकर डिस्टर्बेंस हो रही है तो अपने आप को एक दफ़ा चेक ज़रूर करें, ये ठीक नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के लोग इत्मीनान से भरे होते हैं, खुदा के लोग तरबियत के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो जिससे मोहब्बत करता है उसकी तरबियत भी करता है। और तरबियत जो है वो फ़िज़िकली खुदा नीचे नहीं आता, वो कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से करता है, वो लोगों के ज़रिए से जो उसके खादमीन हैं उनके ज़रिए से तरबियत करता है। सो हमने इस बात को सीखना। आए अजीज़ों, मैं आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। आए हम इस कलाम मुक़द्दस के, बाइबल मुक़द्दस के आईना में अपने आप को चेक करें और खुदा की मोहब्बत के पैमाना को लेकर अपने आप को परखें कि हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं कि नहीं है। आप चाहे किसी भी लेवल पर खादम है, आप कितने भी बड़े खादम हैं, आपको कितने भी साल मसीह में हो गए हैं, अगर आप रेडी नहीं है तो याद रखें, हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम रेडी नहीं होंगे तो खुदा यीशु मसीह हमें नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले, और ना ही खुदा किसी का तरफदार है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको कसरत से बरकत दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, अगर कोई सवाल हो, कोई भी बात जो आपको समझ ना आई हो या आपको बरकत मिली हो, कोई गवाही हो, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें या कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।